हमारे सेल्स के काम में जब हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या कोई कार बेचते हैं या कोई हाई एंड प्रोडक्ट बेचते हैं, कॉस्टली प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी कीमत 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ के आसपास होती हैं, तो सेल्स टीम को एक अक्सर चैलेंज आता है कि वो अपने बातचीत को संयमित नहीं कर पाते। दे नीड टू हैव वेरी बैलेंस्ड कम्युनिकेशन। कब कितनी क्या बात करनी है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अनदर व्यू पॉइंट में आज हम अपने सभी दर्शकों से शेयर कर रहे हैं, और जो इस काम में है उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जिनके साथ जो इस काम में नहीं है बट जो कभी ख़रीदने गए और वहाँ पे जो उनको एक्सपीरियंस हुआ, जो टीम इंटरेक्ट करती है उनके साथ, उसमें से कौन सी इंटरेक्शन थी जो कितनी प्रभावी थी। क्योंकि ज़्यादातर जो सेल्स की एग्जीक्यूशन होती है, जो सेल्स की फाइनल एग्जीक्यूशन होती है, उसमें प्रोडक्ट के अलावा प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बेहद इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कई बार हम सिर्फ सामने वाले की बातों की वजह से, मेरे साथ अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ कि एक मेरे क्लाइंट थे, वो पर्टिकुलर एक कार की कंपनी के मुरीद थे। मतलब वो जनरेशन से उसी गाड़ी में अपने इन्वेस्टमेंट करते थे, कार, एक पर्टिकुलर कार की कंपनी के मुरीद थे, और वो कभी भी गाड़ी खरीदते थे तो वो साल 2 साल बाद जब भी चेंज करते थे तो उसी कंपनी की गाड़ी चेंज करते थे। एक कोई नया शोरूम खुला था, उस शोरूम में जब वो गए और जा कर के वहाँ उन्होंने इंटरेक्शन करी, इंटरेक्शन करने के बाद जो वहाँ के स्टाफ का, जो वहाँ के जीएम साहब थे सेल्स के, उनका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल था, प्लस जो उनकी उस कंपनी का जो स्टोर था, उस कंपनी के जो मालिक थे जो उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करते थे। फॉर एग्जांपल हम कोई भी कार का ब्रांड ले लें जो प्रीमियम ब्रांड है, मर्सिडीज़ है, BMW है, स्कोडा है, किया गाड़ी की अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं आजकल, तो किसी भी ब्रांड के एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। अब वहाँ पे जो कंपनी का मालिक था वो भी, उसका भी एटीट्यूड, क्योंकि वो, उनको ऐसा लगता था कि मेरे 10 आउटलेट खुले हुए हैं चंडीगढ़ में, तो मेरे से तो बड़ा कोई आदमी है ही नहीं। वो ये भूल गए कि जो आदमी आपकी गाड़ी खरीद रहा है और हर साल चेंज कर रहा है, वो शायद आपसे भी सुपीरियर आदमी हो। आप तो गाड़ी बेच करके उसमें जो कमीशन है वो आपको बचता है, पर वो तो पूरी गाड़ी खरीद रहा है और हर साल खरीदता है, लेकिन उसमें ईगो क्लैश हो गया और उसने वो कंपनी की गाड़ी खरीदना ही बंद कर दिया, वो स्विच ओवर हो गया दूसरी ब्रांड पे। यही प्रॉब्लम हमारे सेल्स में कई बार स्टाफ की इंटरेक्शन में आती है। तो आज मैं 2-4 छोटे पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, विच यू विल लाइक इट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये ऐसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप सेल्स किसी ब्रोकर के यहाँ काम करते हैं, किसी डीलर के यहाँ आप काम करते हैं, और आपको एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है और आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर को लेके उस प्रोडक्ट पे पहुँचते हैं। उस प्रोडक्ट में, उस कंपनी में हो सकता है जो प्रोडक्ट है वो 4 करोड़ 5 करोड़ का हो। जब आप वहाँ जाते हैं तो आप तो कस्टमर लेके जा रहे हो, आप पूरे जोश में हो, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जो कस्टमर आप जा कर के वहाँ प्रेजेंट करेंगे, जो कंपनी का स्टाफ अटेंड करेगा, वो खरबपति आदमी है, उसको आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करने का शौक़ नहीं है। ही नोज़ व्हाट ही वांट्स टू बाई। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट के बायर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद जानते हैं कि उनको क्या ख़रीदना है, वो ब्रांड वैल्यू पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। अगर वो DLF के प्रोडक्ट पसंद करते हैं तो वो DLF में जाएंगे और वहाँ आपको, सर हम इसमें मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, हम इसमें इस ब्रांड का ये दे रहे हैं, दे डोंट नीड दैट मच एक्सप्लेनेशन। वो सिर्फ देखते हैं प्रोडक्ट की लोकेशन, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, वो पढ़ लेते हैं, उनको पता है कि ये ब्रांड कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, और वो सारा कुछ देख करके सीधे प्राइसिंग पे नेगोशिएट करना चाहते हैं। अब आपसे नॉर्मली गलती क्या हो जाती है कि आपने एक बार उस कस्टमर को आपने अटेंड क्या कर लिया, आपको लगता है कि मैंने इनको फ्लैट बेचा है, अब ये मेरे परमानेंट कस्टमर हो गए। अक्सर ये गलती होती है। फिर कोई नया प्रोडक्ट आता है और आपसे, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, जिस ब्रोकर के यहाँ, वहाँ से प्रेशर आता है कि भाई इस महीने मुझे तुमसे 3 सेल चाहिए। तो आप उठाते हो उन प्रीमियम बायर्स को और उनको कॉल मारते हो, कॉल करते हो, आप बताते हो कि सर हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आया है, क्योंकि वो आपका डाटाबेस में है, और 1-2 कॉल के बाद वो आपके बॉस को और आपकी फर्म को ही ब्लॉक कर देता है। तो आपको बहुत सेंसिटिवली समझना है कि ये जो हाई एंड क्लाइंट्स होते हैं, ये अगर आपको अवसर मिल गया इनको अटेंड करने का, तो इनको कॉलिंग करके आपको
इरिटेट नहीं करना है। आपको जब उचित समय लगता है, जब आपको पता हो कि जिस समय ये आपकी कम्युनिकेशन को रिसीव करने की स्थिति में है, उस समय आप उनको व्हाट्सएप में, ईमेल में डिटेल भेजिए और सिंपल लास्ट में लिखिए, सर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फर्दर इंक्वायरी ऑन दिस सब्जेक्ट। उनको अगर कुछ पूछना होगा तो आपसे अपने आप पूछेंगे। जब आप रिपीटेडली लेकिन नॉट रेगुलरली इन ए स्पैन ऑफ सम टाइम आपके पास कोई बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट आता है, क्योंकि मार्केट में ये जो चंदूलाल वाले प्रोडक्ट हैं ये तो आजकल रोज़ सुबह उठो तो नहीं सर मैंने वो कंपनी में मैं काम करता था, अब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ, हमारा एक नया प्रोडक्ट आया है। मतलब वही बच्चे शिफ्ट हो करके दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं और प्री लॉन्च पे चीज़ें आ रही हैं, तो वो एक अलग चैप्टर है, उस पर कभी बात करेंगे डिटेल में। ऐसी डिटेल्स उनको नहीं भेजनी, बहुत ध्यान रखना है। जो हाई एंड बायर हैं, जो HNI बायर्स हैं, उनको फालतू की डिटेलें नहीं भेजनी कि यहाँ प्री लॉन्च आया है सर, इनका रेट आएगा तब तक ये रेट हो जाएगा। दे डोंट डू ऑल दैट, दे हैव ऑलरेडी क्रॉस दोज लिमिट्स। वो अभी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे एक क्लाइंट हैं, मेरे खुद के एक क्लाइंट हैं, वो मंडी गोविंदगढ़ से बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, नाम नहीं लूँगा, पर्सनल मैटर होता है। उनको हमने चंडीगढ़ में कोई 15-20 हज़ार की प्रॉपर्टी सेल करी। उसके बाद हमने उनसे जब सेकेंड इंटरेक्शन करी, उस सेल होने के 8-9 महीने बाद कोई प्रोडक्ट आया जो बहुत ही वैल्यूएबल था, तो हमने उनको इन्फॉर्म किया। मैं कहा सर ये एक चीज़ आई है, एंड इसका फ़ायदा पता है क्या हुआ, मैंने आज इन्फॉर्म किया, उसके तीसरे दिन वो अपने फादर साहब को लेकर के वो प्रोडक्ट देखने आए। प्रोडक्ट देखा, उन्होंने कुछ उनके सवाल थे, उनके हमने जवाब दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं पांडे जी, हमें अभी कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। हम उनके इस आंसर से कन्विंस हो जाओ। अगर वो नहीं हो पा रहे हैं, ज़बरदस्ती ना समझाने की कोशिश करो कि नहीं सर आप तो ऐसा कह रहे हैं लेकिन ऐसा होगा। अरे नहीं, ये गलती नहीं करनी, वो HNI भाग जाएगा। सेकेंड मिस्टेक, फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि फिर कोई उनके लेवल का प्रोडक्ट आता है, पेंट हाउस, डबल स्टोरी, प्रीमियम प्रोडक्ट। हमने उनको फ़ोन किया, सर इज़ इट गुड टाइम, बात हो सकती है ना, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आपको। और उस समय आप कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, क्योंकि आप उनको एक 20 करोड़ की अच्छी प्रॉपर्टी दे चुके हैं, जो आज अप्रिशिएट होकर के 1-1.5 साल के बाद वो 30-35 हज़ार तक की उसकी वैल्यू चली गई है। तो ही नोज़ कि आपने उनको एक बहुत अच्छी डील दी थी। तो आप उनसे फ्रेंडली मत हो, पर प्रोफेशनली आप उनसे पूछ सकते हो कि हाय सर कैसे हैं, फादर साहब ठीक हैं। बोलेंगे हाँ। अब फादर साहब क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि उस डील में फादर साहब इन्वॉल्व थे और फादर साहब ने पूरी रिगार्ड दी थी। बाय चांस फादर साहब से मिले नहीं तो आपको उनके फादर साहब की हेल्थ नहीं पूछनी है। ये डिस्टिंक्शन की बात है, समझिए। इसको मैं सिंपल वे से समझाता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम किसी बहुत बड़े आदमी को, जो सामाजिक तौर पे नहीं, ख़ास तौर से आर्थिक तौर पे फाइनेंशियली जो बहुत रिच आदमी है, उसका हम कोई काम करते हैं, उससे हमारी इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन होने के बाद वो उसका ही इज़ वेरी हम्बल, तो वो आपको ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, और थोड़ा सा वो आपसे पर्सनल हो जाता है। अब यहीं पे गलती होती है। जैसे ही वो पर्सनल हुए, आप उनको पर्सनली इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो मैंने ये देखा कि लोग इतनी गलती कर देते हैं कि वो उनसे जॉब की भी बात कर लेते हैं कि सर मैं जहाँ काम करता था, आप मिले थे ना, वहाँ मेरा कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है, तो आपके यहाँ कोई जगह हो तो बताओ। नहीं यार, ये गलतियाँ नहीं करनी है। आपका स्वाभिमान, आपकी खुद की जो छवि बननी है, वो तभी बननी है जब आप इन चीज़ों में डिस्टिंक्शन रखेंगे कि कहाँ पे कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है। अब जब सेकेंड इंटरेक्शन मैंने उस क्लाइंट से की, तो मैंने उनको पेंट हाउस फ्लोट किया। वही हुआ, चूँकि तीसरा फ़ोन जो मेरा गया, वो फिर अनदर 1 साल के बाद गया, 8-9 महीने के बाद गया। मुझे पता है कि ये बंदा इस तरह की ही चीज़ें खरीदता है, तो मैं उनको फालतू की इन्वेस्टमेंट, प्री लॉन्च, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फैक्ट्री के मालिक हैं, वो संतुष्ट हैं। उनको रियल इस्टेट में जो चीज़ें होती हैं कि लगाया प्री लॉन्च में, पहले झंडे लगे, फिर झंडे गए, फिर डंडे गए, और फिर पता चला बंदर भी अंदर गए, तो वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो बहुत ही इलीट क्लास के लोग हैं, और उनको कोई प्री लॉन्च हाँ, वो जब खरीदते हैं तो चंडीगढ़ में सीधे कोठी खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं। वो इन्वेस्टमेंट
एंगल से रियल एस्टेट नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट एंगल से अपना ही बिजनेस करते हैं। हमने उनको पेंट हाउस बताया, फिर वही हुआ। अगले दिन टक से उन्होंने जाके प्रॉपर्टी को विजिट किया, उनको समझ में आ गया। वो कहते सर, अब उन्होंने हमसे कहा कि पांडे सर अभी आप कहाँ पे हैं। बड़ा अच्छा लगता है यार जब एक अरबपति आदमी आपको सर बोलता है। हमने कहा सर, अब उस समय मैंने ये नहीं कहा कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं आपको करता हूँ, मैं मीटिंग में ही था। लेकिन जब उनका फ़ोन आया, तो अब जब हम उनको 6 महीने बाद फ़ोन करते हैं और उनका वापस फ़ोन आया, तो आप सेंसिटिव हो जाइए। हमने मीटिंग में बोला एक्सक्यूज़ मी, मैं आई जॉइन यू इन 2 मिनट्स। टक से हम बाहर गए। ऐसे एटमॉस्फेयर में जाके हमने उनसे बात की जहाँ पीछे से कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ना चल रहा हो, पीछे से कोई टेली कॉलिंग ना चल रही हो। हमने उनका फ़ोन उठाया, हमने कहा हाँ सर बताइए। कहते यार पेंट हाउस तो समझ में आ रहा है, क्या मांग रहे हैं ये। मैं कहा सर जो कंपनी का प्राइस है वही उनकी डिमांड है, कंपनी के पास स्टॉक है नहीं, तो लेना रीसेल में ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप शाम को घर आ जाइए, बैठ के डिस्कस करते हैं। अब आपको यहाँ पे आपकी डिस्टिंक्शन इतनी होनी चाहिए कि नॉर्मली आप कस्टमर को चाहते हैं कि वो ऑफिस आ जाएं। अब यहाँ इनको अगर आप कहेंगे कि सर आप ऑफिस आ जाइए सर, मैं घर नहीं आता हूँ, तो ठीक है ना हो भैया, प्रॉपर्टी उसने देख ही ली है। वो इस लेवल का बंदा है कि एक फ़ोन मारेगा कंपनी में, उसको पता चल जाएगा किसकी प्रॉपर्टी है, और आप अपने ऑफिस में बैठे रह जाओगे, वो ख़रीद लेंगे और ज़िंदगी भर के लिए आपके क्लाइंटेज से ख़त्म हो जाएंगे। आप गौरवान्वित महसूस करें, उन्होंने आपको घर बुलाया, आप अपने सीनियर को बताइए। अगर आप खुद मालिक हैं तो आप खुद भी जाइए और उनके घर जितने बजे उन्होंने टाइम दिया उससे आप 5 मिनट पहले पहुँचिए, लेकिन घंटी उसी टाइम पे बजाइए। जैसे उन्होंने आपको शाम को 7 बजे बुलाया है, तो आप इंश्योर करें कि आप 6:50 पे वहाँ पहुँच जाएँ। पर आपको पहले एंट्री नहीं करनी, क्योंकि वो लोग इतने व्यस्त होते हैं कि शायद उनके घर में कोई मीटिंग चल रही हो जिसमें उन्होंने 6:45 तक का टाइम दिया हो मीटिंग का। कई बार लास्ट में मीटिंग वाइंड अप होने में 2-4 मिनट लग जाते हैं, और अगर आप पहुंच गए तो वो आपको उस तवज्जो से बैठा नहीं पाएंगे और स्टार्टिंग ही आपकी, बिगिनिंग ही आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आप एग्जैक्ट जब 7 बज जाए तो बेल बजाने से पहले आप एक फ़ोन मारें कि सर मैं पहुँच गया हूँ, शुड आई। तो बोलेंगे हाँ हाँ आप आइए, अंदर आइए। बेल बजाइए, आप अंदर जाइए, समय दीजिए, जगह उचित जगह में बैठाया जाएगा, आप बैठिए, और जैसे ही इंटरेक्शन आपसे शुरू होती है नमस्ते करके, फिर आपको ये नहीं पूछना है कि सर मैडम कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, बिटिया कहाँ पढ़ रही है, वो क्या, नहीं 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 नहीं, यही गलती नहीं करनी। आपको बस बैठना है, उसके बाद आपको कहना है कि सर शैल आई स्टार्ट। तो वो बोलेंगे हाँ शुरू करो। फिर वो अपना बेल बजाएंगे, अपने सर्वेंट को बुलाएंगे, आपसे पूछेंगे क्या लेंगे आप, चाय कॉफ़ी। यहाँ पे आपको क्या बोलना है, सर जो भी आप लेंगे। अब हो सकता है आप चाय ना पीते हो, आज पी लो, आज पी लो। इनके साथ हो सकता है दोबारा चाय पीने का अवसर साल भर बाद मिले। तो अगर वो कहते हैं कि सपोज़ वो ये भी कह सकते हैं कि मैंने जस्ट अभी मीटिंग थी तो आई हैव जस्ट हैड समथिंग, तो मैं तो सिर्फ नींबू पानी लूँगा। तो आप भी नींबू पानी लोगे कि सर सेम सिचुएशन हेयर, यहाँ आने से पहले जिनके यहाँ गया था वो बरिस्ता में बैठे थे हम लोग, तो आई आल्सो हैड कॉफ़ी, नींबू पानी इज़ फाइन। नींबू पानी आ गया, साथ में खूब सामान आया, काजू किशमिश बादाम। आप अपनी प्रेजेंटेशन कीजिए, एक काजू उठा के खा लीजिए, एक बादाम उठा, अगर वो कुछ आपकी तरफ प्लेट करते हैं, कटसी हो रही ना, सब जगह होती है, प्लेट करते हैं, ये नहीं कहना नो नो सर आई डोंट टेक, ना 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 ना। यहाँ पे ये डिस्टिंक्शंस हैं, बिहेवियर एस्पेक्ट को समझना है। आप ये नहीं कि 6 ठो बादाम उठा के 4 ठो जेब हाथ में रख लिए और फिर एक एक करके खा रहे हैं, ये गलती नहीं करनी। आप 2 बादाम उठाइए, खाइए, और उसके बाद 1 बादाम हाथ में पकड़े हुए हैं और सारा उनको समझा रहे हैं। फिर धीरे से हमने उसको, मतलब ध्यान, ये माहौल कैसे बना के दिखाऊं मैं आपको, आपको बस उनको ऐसा लगना चाहिए कि बस ये इसी का, ये 2 घंटे ये सिर्फ मेरे को ये जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ या जो मैं प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहा हूँ, ये बंदा ये 2 घंटे के लिए उसी काम के लिए। उसके बाद जैसे ही वो कम्युनिकेशन ख़त्म होती है, फिर आप उनसे आज पूछ सकते हो, आज आपको अवसर दिया ईश्वर ने कि आप उनसे पूछ सकते हो कि सर कभी कभार छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो वो आज चूँकि उनको आपने दोबारा एक ऐसी चीज़ दिखाई है जो उनको पसंद आ गई है, तो आपसे वो इस विषय में बात करना चाहेंगे। नहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं, बट मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कुछ ऐसा हो तो हम आई कैन फाइनेंस, प्रोवाइडेड सेफ होना चाहिए।
आपको उनसे भी यही कहना है कि सर कोई बहुत रेलिवेंट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगी तो मैं अवश्य बताऊंगा। अब आपको दिमाग में रखना है कि अब आपको एक इन्वेस्टर मिल गया, HNI इन्वेस्टर मिल गया। कल को कोई बिल्डर आपको प्री लॉन्च में प्रोडक्ट देता है, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उस बिल्डर का प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड प्रॉपर वे से अपनी रिपोर्ट बनाएं, प्रॉपर वे से प्रेजेंटेशन बनाएं, कलर्ड प्रिंट आउट निकाल के कि सर ये कंपनी का, और वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ। सिखाने के लिए कोर्स होता है, फ़ोन पे नहीं। प्लीज़ फ़ोन करके ये बातें करने का समय थोड़ा सा नहीं मिल पाता आजकल। आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, प्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये इंटरेक्शन कैसे होती है। तो लाइव ट्रेनिंग देते हैं हम, हमारे एवरी मंथ लास्ट के जो 3 दिन होते हैं वो इस ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी सी फीस ज़रूर लगती है, बट जो भी आए वो इतना एंजॉय करके गए, एंजॉय के साथ साथ लर्न करके गए कि उन सब के बाद में हमें रिवर्ट आया कि यहाँ की जो ट्रेनिंग हुई, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उससे उनको लाभ हुआ। तो ये ट्रेनिंग होती है, इसके लिए मैंने नीचे एक नंबर दिया हुआ है। ये 3 दिन की ट्रेनिंग, 10,000 रुपीज़ फ़ीस है इसकी। बाकी डिटेल्स आप जब इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज का जो वीडियो था वो इसी टॉपिक तक सीमित था कि जब आप एक HNI क्लाइंट आपको मिल जाता है बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, तो आप उस HNI क्लाइंट के साथ कितनी इंटरेक्शन आपको करनी है। अब आपने उनसे पूछा कि सर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, उन्होंने बताया कि नहीं करते तो नहीं है, बट अगर कुछ अच्छा हो तो बताओ। बातों बातों में वो आपको 3-4 प्रॉपर्टी बताएंगे अब कि हमारी एक प्रॉपर्टी वहाँ पड़ी है, उसको देख लो, हम उसको बेचना चाहते हैं। अब उन्होंने आपको इन्वेंट्री देनी चालू कर दी और पता चला 50 करोड़ की इन्वेंट्री लिखवा दी कि ये सेल कर सकते हैं, ये सेल कर सकते हैं, ये सेल कर सकते हैं। आपको उनसे ये नहीं पूछना है कि सर 99% तो आपको रेट बताएंगे कि हम इतने का बेचना चाहते हैं, पर उनकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होंगी जिनका रेट उनको ही नहीं पता होगा। तो वो बोलेंगे कि यार इसमें बड़ी डिफरेंट कम्युनिकेशंस आती हैं मार्केट से, तो आप इसका पता करके बताइए ये कितने की होनी चाहिए। अब आपको बहुत सीरियस लेना है क्योंकि अब आपकी शुरू हो रही है गाड़ी। आप ऑफिस जाइए, अपने बॉस को पूरी रिपोर्ट दीजिए, आप ऑफिस जाइए, अपने बॉस को पूरी रिपोर्ट दीजिए और बताइए सर इनकी ये वाली प्रॉपर्टी हैं, 3 प्रॉपर्टियाँ जो हैं तो बड़ी प्राइम लोकेशन की, पर इनकी प्राइसिंग उनको नहीं पता, ये हम लोगों को पता करके बताना है। टाइम निकालिए, शेड्यूल बनाइए, जाइए और उसका पता कीजिए। पता करने के बाद उनको इन्फॉर्म कीजिए। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको सीधे उठा के फ़ोन नहीं मारना, तरीका भी समझो सीधे। अब ये इन्फॉर्मेशन इतनी एंथुजियास्टिक नहीं है कि आप इमीडिएटली फ़ोन मारो। क्या मालूम आप जो प्राइस बताने जा रहे हो वो आप मार्केट का सर्वे आपका ठीक ना हो, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कुछ दिन पहले उसका प्राइस ज़्यादा रहा हो, आज मार्केट करेक्शन मोड में हो तो गिर गया हो। तो आप उनको मैसेज डालिए व्हाट्सएप में, ताकि आपको और उनको याद रहे कि आपने क्या बताया है। आप उनको मैसेज डालिए, टेंटेटिवली इन द मार्केट सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज एज यू ऑन आर बीइंग कोटेड बिटवीन सो एंड सो टू सो एंड सो प्राइस। फर्दर इट डिपेंड्स ऑन मैनी अदर फैक्टर्स लाइक रजिस्ट्री वैल्यू एंड ऑल दैट। तो एक स्कोप दे दो कि सर ये फिक्स नहीं होता है, इसमें ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट रखती हैं। कितना टाइम लेगा बायर, कितना टाइम आप बायर को देंगे। इस तरह इंटरेक्शन करके धीरे धीरे अगर आपके 10 भी HNI क्लाइंट आपके परमानेंट हो गए तो ज़िंदगी कट गई। क्योंकि ये जो HNI है हर साल 10-15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम कर देते हैं। एक और प्रिकॉशन लेना है कि जब इस तरह का कस्टमर मिल जाए तो बहुत ईमानदारी से काम करना है। कभी उनके साथ, और ब्रोकरेज को लेके उनके साथ कभी भी टर्म्स नहीं रखनी है। उनको बोलिए सर मार्केट में ये चलता है, आप मेरे साथ पुराने जुड़े हैं, जैसा आपको ठीक लगे करते रहिए, बस आप मुझे काम देते जाइए। बस उनको भी एक ऐसा आदमी चाहिए होता है, क्योंकि वो आपकी जो भी कम्युनिकेशन है उसको क्रॉस चेक ज़रूर करते हैं, स्पेशली इन द बिगनिंग। एक बार उनका फेथ बन गया तो उनको इतना टाइम नहीं होता। और अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे हमारे कंसल्टेंट हैं हमारी लाइन में, जो आपको दिखाई देता है कि जब भी आप ऑफिस जाते हैं तो वो खाली बैठे होते हैं, कोई काम नहीं होता, लेकिन ऑफिस बड़ा आलीशान होता है और सीधे बड़े बड़े सौदे खरीद रहे होते हैं। कहाँ कैसे हुए वो? बिकॉज दे हैव ह्यूज नंबर ऑफ सच क्लाइंट्स जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के, होटल्स के मालिक हैं, और उन्होंने उनके साथ लॉयल्टी से काम किया और आज वो परमानेंट कंसल्टेंट हैं। लुधियाना में 1-2 ऐसे फेमस नाम थे, 1-2 काफ़ी अच्छे फेमस नाम हैं। एक लीजिंग के क्षेत्र में एक हमारे मोंगा प्रॉपर्टीज़ करके हैं, मैं कहता हूँ नाम है उनका,
अगर उनकी कोई कम्युनिकेशन हुई तो कोई उसको लाइटली ले ही नहीं पाता है। अनीश सोपती जी हैं लुधियाना के, तो हमें याद आ रहे हैं कि काफ़ी ऐसे लोग रहे जो अपनी गुडविल इतनी बना चुके हैं कि वो एक ब्रांड बन चुके हैं, और यार्ड्स कैपिटल भी एक ब्रांड बन चुकी है बाय वर्च्यू ऑफ ओनली एंड ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑनेस्टी फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द ऑल एंगल्स। इसी के साथ ये जो एजुकेशनल वीडियो है इसको हम यहीं क्लोज़ करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम सीक्वेंस ऑफ वीडियोस आपको देते रहेंगे, ताकि जो लोग इस काम को सीखना चाहते हैं, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो किसी कंसल्टेंट के यहाँ काम करते हो, वो इन वीडियोस में दिए हुए एग्जांपल्स और इन वीडियोस में दिए हुए इंस्टेंसेस, बाकी जो कंटेंट है उसके थ्रू कुछ ना कुछ सीखते रहें। धन्यवाद।